तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद सभी अच्छे होंगे। अमर आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण ही होती है और आपके लिए लाभदायक होती है। मैं आप लोगों से बता दूं कि जो कुछ भी सूचना होती है वो ऑथेंटिक सोर्स से लिया जाता है और पहले उसकी रिसर्च होती है और एनालिसिस होती है, उसके बाद से आप तक वो सूचना पहुंचाई जाती है। तो चलिए चलते हैं आज इस महत्वपूर्ण स्टेशन पे। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूं यूपी ट्रिपल एससी से। जितने भी लोग यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े हुए हैं और वो लोग तैयारी अपनी कर रहे हैं, और अगर आपने जूनियर असिस्टेंट 2019 का परीक्षा दिया है तो आपका परिणाम बुधवार तक घोषित कर दिया जाएगा आयोग के द्वारा। सबसे बड़ी खबर ये है और आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए, आपका जो रिजल्ट है वो बुधवार तक आयोग के द्वारा घोषित कर दिया जाएगा। दूसरी खबर यह है कि यूपी ट्रिपल एससी से ही जूनियर असिस्टेंट की एक बहुत बड़ी भर्ती आप लोग को देखने को मिल रही है और ये भर्ती पीईटी 2021 के अंतर्गत ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अगर आपका जूनियर असिस्टेंट 2019 में नंबर कम रह गया है, यानी कि 70 नंबर से नीचे रह गया है और संभावना नहीं बन रही है सिलेक्शन होने का, तो आप लोग परेशान मत होइए, हताश मत हो और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए, अपनी हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग को करते रहिए। आपके लिए जूनियर असिस्टेंट का बहुत बड़ा एक भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेगा और ये 4000 प्लस इसमें पद हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें कितना आसान आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं और एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी भर्ती आप लोग को देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि पीईटी जितने भी लोग दिए हैं 2021 में वो लोग निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, क्योंकि उनके लिए एक और बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी, वो है जूनियर असिस्टेंट 2022। अब मैं बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है, उसके पहले जो भर्तियां होती थी जूनियर असिस्टेंट की, उसमें आपके क्वालिफिकेशन के परसेंटेज के हिसाब से नंबर मिलते थे रिटन के अलावा, और दोनों को जोड़ करके और फाइनल मेरिट बनती थी। लेकिन हो सकता है कि इस बार जो विज्ञापन जारी हो जूनियर असिस्टेंट 2022 का, इसमें आपके मार्क्स जो हैं, आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो आपके प्रतिशत हैं, इसको ऐड न किया जाए। लेकिन अभी ये संभावना है, पूर्ण रूप से कोई इसमें जानकारी नहीं मिली है। बस इतनी जानकारी मिली है कि इसकी जो भर्ती आ रही है वो 4000 प्लस इसमें पद होंगे और आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए और अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि यूपी पीएससी से जितने भी लोग एपीओ का परीक्षा दिए थे, मुख्य परीक्षा का, उनका परिणाम घोषित हो गया है। तो कृपया वो लोग ऑफिशियल साइट पर जा करके और अपने परिणाम को चेक कर सकते हैं और अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं कि कुछ देर पहले ही, और मैं पहले भी बताया था मेरी टीम के द्वारा और मेरे द्वारा पहले भी बताया चुका था कि बिहार में बहुत बड़ी भर्तियां देखने को आप लोग को मिलेंगी, क्योंकि ये जो नई सरकार में जो बदलाव हुआ है ये भर्तियों के मुद्दे पर ही बदलाव हुआ है और इसमें पहले ही कहा जा चुका था कि बड़ी भर्ती आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बिहार सरकार के द्वारा जो शिक्षा विभाग है वहाँ पे उसमें 60,000 से अधिक पद आप लोगों के लिए आ रहा है। तो अगर आप लोग मेडिकल से रिलेटेड हैं या फिर उससे अलाइड सेक्टर में हैं तो आप लोगों को तमाम अलग अलग पद के करीब करीब 60,000 पद जो हैं वो इसमें चिकित्सा विभाग में आप लोग को देखने को मिलेगा बिहार में। तो इसमें क्लर्क भी हो सकते हैं, इसमें टेक्नीशियंस भी हो सकते हैं, इसमें डॉक्टर का भी पद होगा और इसमें बहुत सारे पद होंगे, नर्सिंग के पद होंगे, इसमें बहुत सारे पद होंगे। यानी कि जो चिकित्सा विभाग से रिलेटेड जो पद होते हैं वो सारे पद होंगे और ये सारे पद मिल करके 60,000 प्लस पद हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेडिकल फील्ड के और उससे अलाइड सेक्टर वालों के लिए। इसी के साथ साथ पहले बिहार सरकार के द्वारा कहा गया था और अभी भी कहा जा रहा है और बहुत जल्दी आने वाला है, करीब करीब एडमिनिस्ट्रेशन के 40,000 पद फिर से घोषित होने वाले हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी। आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए और बिहार में आप लोगों को नौकरी पाने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी बहुत जल्द मिलने वाली है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आए दिन वहाँ पे भर्ती विज्ञापन जारी हो रहे हैं, परिणाम जारी हो रहे हैं और जो नौकरी देने का, सरकारी नौकरी देने का काम है वो तेजी से हो रहा है। अब मैं बता दूं इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक्स में जितने भी पेंडिंग केसेस थे और जो जांच हो रही थी उसमें आउटकम ये निकला है कि अभी तक, यानी कि उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव बैंक्स में अभी तक की सबसे बड़ी भर्ती आप लोगों को देखने को मिल रही है। और वो भर्ती जो होगी वो 25,000 पद, यानी कि 25,000 प्लस पद जो हैं उसमें आने वाले हैं। अब आपको मैं बता दूं कि अगर आपने इंटरमीडिएट किया है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, अगर आपको टाइपिंग आती है, या फिर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट से पढ़े हैं, या फिर आप बीकॉम हैं, या फिर आप एमबीए हैं, तो सबके लिए अलग अलग पद इसमें निकलने वाला है, क्योंकि इसमें मैन पावर की बहुत कमी है। यूपी कोऑपरेटिव बैंक्स में मैन पावर की बहुत कमी है और इसमें जांच चल रही थी 6 से 7 साल से और कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई, कोई भर्ती नहीं हुई। तो निश्चित तौर पे इसमें 25,000 प्लस पद आने वाले हैं और इसमें कुछ पद जो है यूपी कोऑपरेटिव बैंक्स कंडक्ट कराएंगे पेपर, और कुछ पदों का जो है पेपर आईबीपीएस, यानी कि जो बैंकिंग सेक्टर के पेपर कंडक्ट कराती है आईबीपीएस, जो मुंबई में उसका हेडक्वार्टर है, वो कराएगी। और आप लोग समझ सकते हैं कि आईबीपीएस के जो पेपर के जो कराने का तरीका है वो कितना पाक साफ है और कितनी तेजी से वो अपने पेपर को समय चरणबद्ध तरीके से करा करके और ज्वाइनिंग देने का काम होता है आईबीपीएस के द्वारा। तो आप लोग के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसमें सब्जेक्ट हिंदी भी रखे जाएंगे, इंग्लिश भी रखे जाएंगे, आपके टाइपिंग भी, कि कुछ ऐसे पद भी होंगे जिसमें टाइपिंग होगी। इसमें देखिए मैनेजर के पद भी होंगे, असिस्टेंट मैनेजर के पद
भी होंगे, लिपिक यानी कि क्लर्क के पद होंगे, इसमें हेड क्लर्क के भी इसमें पद होंगे, और सचिव के पद होंगे। अलग अलग जो बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, उनके अलग अलग सचिव होते हैं, एक उनके बैंक स्तर के सचिव होते हैं, तो उनके भी पद इसमें शामिल होंगे। तो आप लोग देखिएगा, आप लोग के लिए 25,000 प्लस पद जो है ये आने जा रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव बैंक्स में बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी, और एक ये आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका होगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, ये भी है आप लोगों के लिए एक। अब मैं बता दूं इसी साथ साथ, स्कूल लिपिकों का जो फॉर्म है वो 6 अक्टूबर को घोषित कर दिया जाएगा, विज्ञापित कर दिया जाएगा, और इसका विज्ञापन केवल और केवल आपके जनपद के मुख्य पेपर में ही नहीं रहेगा, उस मुख्य पेपर के साथ साथ जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी आपके जो ये विज्ञापन होंगे वो पर्टिकुलर कॉलेज के और स्कूल्स के उस पर होंगे, और आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके फिजिकली इसमें फॉर्म भर के आप लोग ऑफलाइन इसको अप्लाई करके प्रबंधक महोदय के पास, और उसकी एक स्कैन कॉपी जिला शिक्षा निरीक्षक के पास आप लोग इसको भेजेंगे, और हर एक स्कूलों के लिए आप लोग अलग अलग स्कूलों के लिए अलग अलग पद के लिए अलग अलग आप लोग इसमें अपना आवेदन देंगे, और उसके बाद से शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, और शॉर्ट लिस्टिंग 10 गुना लोगों को किया जाएगा शॉर्ट लिस्टिंग, और उसके बाद से आपकी टाइपिंग होगी, उसके बाद से आपका इंटरव्यू होगा, और इसकी जो ज्वाइनिंग लेटर है आपको 17 जनवरी को देखने को मिलेगा। 17 जनवरी तक आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगी, जिस तरीके से समय सारणी है उसके अनुसार बताया जा रहा है, और इसमें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पीईटी में अच्छे स्कोर हैं तो सिलेक्शन पाने के बहुत अच्छे चांसेस हैं इसमें, क्योंकि इंटरव्यू केवल 20 नंबर का होगा, और 80 नंबर जो जुड़ेंगे वो आपके पीईटी स्कोर से लिए जाएंगे, और वो क्राइटेरिया उस समय सेट किया जाएगा कि जिस तरीके से परसेंटाइल मेथड होता है कि 100 में अगर 80 नंबर कोई टॉपर पा गया तो उस 80 नंबर को 100% माना जाता है, उसी तरीके से 80 नंबर के लिए ये जो है पीईटी का स्कोर आपका जो है इसमें इंक्लूड किया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी इंटरव्यू प्लस आपकी पीईटी स्कोर पे। तो जो पीईटी में अच्छे नंबर पाए हैं उनके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी जो पीईटी हुई है 2021, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी भर्तियों का जो है ऐलान होने वाला है, और भर्तियां चल भी रही हैं, और आप लोगों को इसके थ्रू ही अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी इसकी वैलिडिटी खत्म नहीं हुई है। जब तक नए पीईटी का स्कोर कार्ड जारी नहीं हो जाता 2022 का, तब तक इसका जो है वैलिडिटी रहेगा, तो उसके लिए घबराने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। इसी के साथ साथ मैं बता दूं कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का, सहायक लेखाकार का विज्ञापन भी जारी होगा, और इसी के साथ साथ जो मैंने पहले ही बता दिया कि जूनियर असिस्टेंट की बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी आप लोगों को इसी के थ्रू, पीईटी 2021 के थ्रू। तो आप लोग तैयारी में पूरे जोर से लग जाइए, और निश्चित तौर पे आप लोगों को नौकरी इस साल मिल के रहेगी। अब मैं बता दूं आप लोगों को कि बोरिंग टेक्नीशियन का जो रिजल्ट है, बहुत अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट कब तक आएगा। तो अभी फिलहाल आपका बोरिंग टेक्नीशियन का जो रिजल्ट है वो अक्टूबर के लास्ट में या फिर नवंबर में देखने को मिलेगा, यानी कि जब भी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा उसके बाद ही आपका बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और यकीन मानिए कि जिस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा इसका असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का, उसके बाद से बोरिंग टेक्नीशियन का, ऐसे इसका समय सारणी बना रहेगा। अब मैं बता दूं कि मंडी परिषद के जितने भी अभ्यर्थी 2018 के हैं और उन्होंने पेपर दिया है, उनका परिणाम घोषित हो गया है, और डीवी के लिए जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस होना है और उनका फाइनल सिलेक्शन होना है। मैं उनको बता दूं कि आप लोग परेशान मत होइए, आप लोगों पे थोड़ा बहुत असमंजस की भावना जो है आयोग में है। फिलहाल आपकी भर्ती प्रक्रिया दोबारा कराई जाएगी, यानी कि दोबारा पेपर होगा, या फिर इसी का रिजल्ट घोषित करके आपकी ज्वाइनिंग होगी। अभी इस पे कोई निर्णय नहीं लिया गया है आयोग के द्वारा। जब भी इस पे आयोग के द्वारा कोई निर्णय लिया जाएगा तत्काल हमारी टीम और मेरे द्वारा आपको ये सूचना दे दी जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी तक मंडी परिषद 2018 में कोई भी निर्णय आयोग के द्वारा नहीं लिया गया है। सामंजस्य और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हो सकता है कि इसका दोबारा पेपर हो, या ये भी हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि उस जो मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग में क्या निकल के आता है सामने। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लिप्तियाँ इसमें संलिप्तता रहेगी अगर गलत तरीकों का, तो हो सकता है कि इसका दोबारा पेपर हो जाए। अन्यथा अगर जो मानक होता है, मानक के अगर नीचे आपका जो अगर इसमें संलिप्तता रहेगी गलतियों का, तो फिर आपका रिजल्ट आएगा और आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो आप लोग परेशान मत होइए, जब भी इंटरव्यू होगा, जब भी इस पर मीटिंग हो जाएगी आयोग में, तो मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगा। जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट बुधवार तक आ जाएगा, वो मैंने बता दिया। और जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट के बाद लोअर पीसीएस 2019 का रिजल्ट घोषित होगा, और लोअर पीसीएस 2019 का रिजल्ट घोषित होने के बाद से सप्लाई इंस्पेक्टर का रिजल्ट घोषित होगा, और सप्लाई इंस्पेक्टर रिजल्ट घोषित होने के बाद से आपका असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का रिजल्ट आएगा, और असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के बाद से आपका बोरिंग टेक्नीशियन का आएगा। और असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और बोरिंग टेक्नीशियन, इन दोनों के बीच में जूनियर इंजीनियर 2016 का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा आयोग के द्वारा। और 2018 का जो रिजल्ट है जूनियर इंजीनियर का, ये आपको इनके बाद देखने को मिलेगा। लेखपाल का जो परिणाम है ये नवंबर के लास्ट वीक से लेकर के दिसंबर के लास्ट तक ही घोषित होने की संभावना बन रही है। लेखपाल की अभी कोई बात नहीं हो रही है वहाँ पे, लेकिन लेखपाल का उम्मीद ये लग रहा है कि लेखपाल का जो रिजल्ट है आपका वो दिसंबर तक ही आ पाएगा। वीडियो का री एग्जाम नवंबर के लास्ट वीक से दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका वीडियो का री एग्जाम 100% होगा। और इसके पहले
कंबाइंड टेक्निकल यानी कि 23 परीक्षा 2016 भी हो जाएगा, उसके लिए भी परेशान आप लोग मत होइए। आईटीआई अनुदेशक का जो परीक्षा है यानी कि 2021-22 का जो परीक्षा है आईटीआई अनुदेशक का, इनका जो पेपर होगा वो मुख्य सेविका के साथ होगा। तो मुख्य सेविका का जो पेपर है वो जनवरी के लास्ट वीक से लेकर के फरवरी के फर्स्ट वीक तक होगा और इसके पहले पहले आपका जो है आईटीआई अनुदेशक का पेपर हो जाएगा। और जो इंटरव्यू की प्रोसेस है, सबसे पहले 18/5/2016 पे इंटरव्यू शुरू होने जा रहा है। बहुत जल्द आप लोगों को ऑफिशियल साइट पे नोटिस देखने को मिल जाएगा। और 16/4/2016 में जितने पदों के लिए डॉक्यूमेंट जमा करा दिया गया है उसकी भी शॉर्ट लिस्टिंग चल रही है और हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे पद हैं जिनमें अभ्यर्थी एक मानक के अनुरूप नहीं मिले हैं, उनका दोबारा से डॉक्यूमेंट मंगाया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। और जितने मिल्क सुपरवाइजर हैं या फिर आईटीआई अनुदेशक इसमें भी हैं जो इंटरव्यू सीधी भर्ती में शामिल हैं, या फिर आपका जो है एएसओ हुए या फिर अलग अलग पद वाले अभ्यर्थी हुए, वो बिल्कुल ड्राफ्टमैन भी इसमें काफ़ी सारा ड्राफ्टमैन का पद है, एक्स्ट्रा टेक्नीशियन की पद है और मार्केटिंग की पद है, प्रूफ रीडिंग की पद है। तो बहुत सारे पद हैं इसमें। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग पे काम चल रहा है और 15 नवंबर के पहले पहले आपका डॉक्यूमेंट जमा करा के इंटरव्यू समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि 15 नवंबर तक जितनी भी सीधी भर्तियों पर इंटरव्यू होना है वो 15 नवंबर तक आयोग के द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। तो होप करता हूं कि आप लोगों को आज ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी और आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी सरकार के द्वारा लाई जा रही है, चाहे वो बिहार सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरे अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे और अपनी तैयारी को करेंगे और नौकरी पाएंगे। और मैं यकीन करता हूं और मैं ये भी ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप लोग को सरकारी नौकरी जल्दी मिले, जिससे कि आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। इसी अच्छी बात के साथ मैं वीडियो को बाइंड अप करना चाहता हूं और जब भी कोई अगली सूचना आएगी तत्काल हमारे द्वारा आपको सूचना दी जाएगी। जय हिंद दोस्तों।